देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए 3 चॉइसेस हैं। ये पहला कार्ड है, ये सेकंड कार्ड है, ये तीसरा वाला कार्ड है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या सुनना समझना ज़रूरी है इस वक्त। तो देखते हैं फर्स्ट जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है। वाह, तो आपके लिए एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। एम्प्रेस एनर्जी है। एम्प्रेस बताती है कि आप अगर अपने सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ पे काम कर रहे थे तो आप एकदम ही राइट डायरेक्शन में हो, और अगर आपने अभी तक उस पे काम करना शुरू नहीं किया है तो आप करिए। ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आप आपके कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में वापस आ रहे हो। अगर आपने किसी टाइम और स्पेस में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया था तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही पावरफुल स्पेस में हो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी तब आती है जब चारों क्वीन मिलती है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं टैरो की बात कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और की क्वीन ऑफ कप्स। तो मतलब आपका इंट्यूटिव पावर भी है, आपके पास पैशनेट एनर्जी भी है, आपके पास ग्राउंडिंग एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है, फिर आपके पास क्लैरिटी भी है। सो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी तो डेफिनेटली आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है, क्योंकि सेल्फ डाउट हो सकता है कि नहीं अभी तो मैं वहाँ नहीं हूँ, या बट ऐसा नहीं है, आप उस प्रोसेस में हैं और इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना है। अगर आप हीलिंग कर रहे हो अपने ऊपर, किसी भी तरह की आपकी हीलिंग की प्रोसेस चल रही है तो आप कंटिन्यू रखिए उस हीलिंग को, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है वो हीलिंग की एनर्जी अपने ट्रू पावर में आने के लिए। और पावर का यहाँ पे मतलब मुझे बहुत जेंटलनेस भी लग रहा है। ये वो पावर नहीं है जो हार्श हो, ये जेंटल पावर लग रहा है मुझे। कई लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या अगर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट या किसी काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखा है तो उसके फ्रूट्स मिलने के चांसेस हैं। बेसिकली ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो, बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट मत आने दो। ट्रस्ट करो अपने आप को, ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, ट्रस्ट करो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को। तो अगर आप गॉड गॉडेसेस में बिलीव करते हो तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज वो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगी अपने इनर गॉडेस एनर्जी को टैप करने के लिए। ओके, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। चलिए अब कार्ड 2 के तरफ जाते हैं। सो जिन लोगों ने भी 2 सिलेक्ट किया था उनका कार्ड द स्टार है। आज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, मतलब पहला वाला भी बहुत ही अच्छा था और सेकंड वाला भी बहुत ही अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है द स्टार इज़ ऑल अबाउट, आपके लिए मैसेज है कि आपकी बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट हो रही है स्टार्स की। ठीक है, आप में से कई लोग जो हीलिंग प्रोसेस में हैं उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस किया है, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं। आपको ट्रस्ट करना है कि जो भी चीज़ें पेंडिंग हैं वो अपने ड्यू टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में पूरी होंगी। आपको डाउट नहीं लाना है। अगर आपने सेकंड वाला भी फर्स्ट वाला भी अगर आपने चूज़ किया था तो हो सकता है ये कंटिन्यूएशन रीडिंग है उसकी। द स्टार मुझे ऐसा 7 वाली एनर्जी भी दे रहा है। तो 7 इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो बहुत सारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पेशेंस, आपको लग रहा है कि और कितना मुझे पेशेंट रहना है और कितना मुझे वेट करना है, बट आपको ये ट्रस्ट करना है कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है, कई लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को ये अफर्म करें कि दे कैन शाइन लाइक अ स्टार, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर वो कला, वो प्रतिभा, वो टैलेंट है या वो गिफ्ट है यूनिवर्स का जो शाइन होना है।
ठीक है। बट कहीं कभी कभी शायद आप अपने लाइट को डिम कर रहे हो, तो आप वो मत करिए। एक मैसेज लग रहा है मुझे कि हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि यू आर नॉट एबल टू फिट योर सेल्फ इन सोसाइटी और इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनीथिंग, एंड यू बोलते हैं कि ना, मतलब हो सकता है कि ऐसी कोई प्रोग्रामिंग हुई है जहाँ पे आप अपने आप को शट कर रहे हैं और आप अलाउ नहीं कर रहे अपने आप को शाइन होने देने के लिए, ठीक है। तो आपको अलाउ करना है, आपको लेट गो करना है जो भी आपको रोक रहा है सिचुएशन, एक्सपीरियंस, शाइन होने के लिए। देखिए, यहाँ पे शाइन होने का मतलब ज़रूरी नहीं है आप पब्लिक आई में आओ, जो कि आप आ सकते हो अगर आप आना चाहते हो तो, बट लेकिन यहाँ पे शाइन होने का मतलब है कि आप अपने लाइफ को इस तरह से जियो कि आपके आसपास के लाइफ भी शिफ्ट होंगे या मूव होंगे, ठीक है। और इसका ये मतलब है कि वन ऑफ द पर्पस आप अर्थ प्लैनेट पे हो वो ये है कि आप खुद तो शिफ्ट हो ही, यानी आप एलिवेट हो, और आपके आसपास की जो लाइफ्स हैं वो भी शिफ्ट हो, और आपसे बहुत सारे जन इंस्पायर होते हैं। बट हो सकता है कि आपको फिर भी अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी लगती हो, तो उस कमी को आप ज़्यादा फोकस ना करिए, या मैं ऐसा बोलूँगी कि वो कमी को आप इस तरह से देखिए कि जब आपने शुरू की थी आपकी जर्नी, तब आप क्या थे या थी, और अभी आप कहाँ हो, और अभी आप आगे कैसे जा सकते हो। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी हीलिंग है, काफ़ी शाइनिंग है, काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके प्रति। बट अगेन हो सकता है कि आपको अपने अंदर अभी भी सेल्फ डाउट है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट में मत रहिए, अलाउ योर सेल्फ टू शाइन, यही आपका मैसेज है। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि थर्ड कार्ड के लिए क्या मैसेज है। ओके, अगर आपने थर्ड कार्ड चूज़ किया है तो आपके लिए मैसेज है, लेट मी जस्ट कवर दिस, द डेविल। ओके, आपने काफ़ी सारी ऐसी एनर्जीज़ के साथ डील किया है जो कि काफ़ी टॉक्सिक रही है। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी डील कर रहे हैं। आपको ये करना है कि पहले तो एक्नॉलेज करना है कि क्या टॉक्सिसिटी थी या है जो अभी तक आप डील कर रहे हो। चाहिए तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी लीजिए, ट्राई मत करिए खुद से सब कुछ सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ओवर पावर रही है आपकी ज़िंदगी में। चाहे वो आप किसी थेरेपिस्ट के साथ काम करिए, या आप किसी काउंसलर के साथ काम करिए, या अगर आपको चाहिए तो किसी डिवाइन एनर्जी के साथ काम करिए। देखिए, डिवाइन एनर्जी हम सबके साथ हमेशा ही रहती है, ठीक है। वो कभी भी हमारे से अलग नहीं होती है। ये सिर्फ क्या रहता है कि हम अगर टॉक्सिक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम सबका रहता है, बट आपके केस में क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड खुद ही आया है, सो शायद हो सकता है कि चीज़ें ज़्यादा ही आपके कंट्रोल के बाहर रही हों, और आज भी वो इट्स एंड बिट्स में वो आपको अफेक्ट होती है, वो एनर्जीज करती है आपको अफेक्ट। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है कि अटैचमेंट्स, कोई भी तरीके का नेगेटिव अटैचमेंट फ्रॉम कोई भी टाइम और स्पेस से भी आपको अफेक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, और अगर आपको सपोर्ट किसी व्यक्ति का नहीं चाहिए तो एटलीस्ट डिवाइन का लीजिए, क्योंकि आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। देखिए, जब भी हम प्लैनेट अर्थ पे आते हैं, हमारी जर्नी में ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं जो कई बार हम चाह कर भी उसको पार नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसे रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो ऑब्स्टैकल आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं। इट कुड बी ऑल्सो लर्निंग अबाउट पेशेंस, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ पेशेंस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने पेशेंस तो बहुत वेट किया है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। दिस इज़ टू डू विथ समथिंग फ्रॉम सम अनदर लाइफ टाइम एज वेल, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि
आपके कंट्रोल में ही नहीं है ये सिचुएशन, ये एक्सपीरियंस, ये आउटकम। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि टैरो में से अगर कोई सल्यूशन और मिलता है, जो कि मैंने दूसरे कार्ड्स के लिए नहीं देखे क्योंकि उनके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए थे। ओके, सो फूल एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है आपको ये जो डेविल की एनर्जी है उसको बैकग्राउंड में रहने दीजिए। आपको कोशिश करना है कि आप किस तरीके से न्यू बिगनिंग के लिए इंटेंशन रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने न्यू बिगनिंग के लिए इंटेंशन रखा तो आपको अब जो आएगा वो लॉयल्टी आएगी आपको, और जो सपोर्ट आएगा वो भी बहुत ही अमेजिंग होगा। मतलब आई मीन कि किसी भी तरीके का सपोर्ट आपके लिए अमेजिंग होगा। एक चीज़ और कि हो सकता है ये जर्नी थोड़ी अननोन है, क्योंकि ये जो डेविल एनर्जी है वो हो सकता है कि कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो आप ब्रेक करना चाह रहे हो, और आपका न्यू बिगिनिंग होगा तो वो एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है नेगेटिविटी का वो भी ब्रेक होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंटेंशन करिए अपने लिए कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। देखते हैं ये न्यू बिगनिंग कहाँ लेके जा रही है आपको। राइट, आपको वो लीडरशिप रोल में लेके जाएगी, बिकॉज हो सकता है कि आपके पास वो लीडर नहीं रहे जो आपको गाइड या मेंटर कर सके। तो वो आपका वन ऑफ द लेसन कुड बी कि आप यहाँ पे इस प्लैनेट अर्थ पे आए हो ताकि आप वो लीडर बन सको जो आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। आप उस तरीके से, चाहे वो लीडर आप अपने फैमिली के लिए ही क्यों ना बनो, ठीक है, या हो सकता है कि वो लीडर आप इवन सोसाइटी के लिए बनो, या हो सकता है कि वो लीडर आप किसी कलेक्टिव एनर्जी के लिए बनो या किसी कलेक्टिव काम के लिए बनो, बट इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।